परमपिता बाबा की आज इस अलौकिक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित परमादरणीय दादा वंदनान जी, आदरणीय गीता देवी, आचार्य प्रणवात्माकानंद जी, निमेशानंद जी, रानी दादा, सभी दादा दीदी, भाई बहन, डॉक्टर सत्यजीत साहू और उनकी पूरी टीम, इस पूरी टीम के साथ जो मेरा जुड़ाव है वो इस तरह से है कि कुछ भी ऐसा लगता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और जब आपको कोई महत्वपूर्ण बात दिखती है तो ऐसा लगता है कि किसी को बताया जाए, तो सबसे पहले ये टीम होती है जिसको मैं बुलाता हूँ और कहता हूँ ये बात मुझे मेरे ध्यान में आई है, बताना सही है कि गलत है। तो इस सरकार में आने के पहले भी हमारी मित्रता यहाँ से रायपुर में एक छोटी सी मेरी कंपनी थी, उसका ऑफिस था, वहां से शुरू हुआ। तो आज इस किताब के विमोचन के पहले एक दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। मुंबई में 93-94 में मैं पहुंच गया। उस समय जो आज IIT धनबाद है वहां से पढ़ के निकला था, पेट्रोलियम इंजीनियर था, नौकरियां कर रहा था, छोड़ रहा था। पर एक चीज मुझे मेरे मन में हमेशा खटकती रहती थी, वो ये था कि छत्तीसगढ़ के जिस शोषित समाज से मैं आया हूं, उस शोषित समाज के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और शोषित वंचित समाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा लालन पालन आदिवासी इलाकों में हुआ जहां मेरे पिताजी शिक्षक हुआ करते थे। तो मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के बड़ा होके इनके शोषण को दूर करूंगा, कोशिश करूंगा। तो मेरी जिंदगी तो बढ़िया हो गई। 24 साल की उम्र थी, 23 साल 24 साल की उम्र थी, और मैं जब बना तो हेलीकॉप्टर था मेरे लिए और सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार था। पेट्रोलियम इंजीनियर को खूब सुविधा मिलती है, कोलाबा में बड़ा फ्लैट था, सब था। लेकिन एक साल के अंदर ये महसूस होने लगा कि ये सब सुविधाएं मुझे इसलिए दी जा रही हैं ताकि मैं अपने समाज में वापस ना जाऊं। तो वो जो सैलरी और सुविधाएं थी वो मुझे घूस जैसी लगती थी। जैसे आपको किसी जगह से पढ़ा के निकाल लिया जाए, आप वापस अपने समाज में जाएंगे, तो जब समाज में जाके काम करेंगे। पर यदि आपको पैसा देने के समाज में जाने से वंचित कर दिया जाए, तो आप उस उम्र में पहुंचेंगे जब आप कुछ नहीं कर सकते। तब मुझे कैपिटलिस्ट सिस्टम का वो एक प्रॉब्लम समझ में आया कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो जितने समाज को बदल सकने के सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं, उन सबको बड़ी सैलरी, बड़ा पद, बड़ी सुविधा, बड़ा यश इसलिए देता है कि वो उस काम को ना करे जिसके लिए वो पैदा हो गए। ठीक है? तो ये जो चीज है इसने मुझे व्याकुलता से भर दिया। फिर मैं बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा हो गया। बम्बई तो उस समय आंदोलनों का कैपिटल हुआ करता था। हर तरह के शोषण के खिलाफ, हर तरह का शोषण वहां चलता है। मिल मजदूरों का शोषण चलता है, पर्यावरण का शोषण चलता है, तो हर तरह का जो शोषण था, लेकिन उसके खिलाफ आवाज भी चलती है। तो उससे 5 साल तक लड़ता रहा। फिर मुझे एक चीज समझ में आया कि इसमें मेरी मुक्ति या मनुष्य की मुक्ति मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है। ये सब प्रोजेक्ट इफेक्टेड मोमेंट्स हैं। एक प्रोजेक्ट आ गया, आप लड़ लिए, प्रोजेक्ट खत्म हो गया या पूरा हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन उसका बड़ा उदाहरण है। बांध के खिलाफ लड़े सब लोग, 2 लाख लोग प्रभावित, 2 लाख लोगों का घर द्वार, परिवार, जंगल जमीन डुबा दिया, बिना उनसे पूछे उनको हटा दिया गया। लड़ाई की, लेकिन एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई बांध तो बनेगा और हाइट वही रहेगी। तो उसके आगे तो कुछ नहीं इस देश में।
और सब के सब वापस चले गए। हजारों लड़के, वो सारे के सारे लोग वापस अपनी अपनी नौकरियों में चले गए। तो मुझे ये धीरे धीरे समझ में आ गया कि इस देश में जितने आंदोलन चल रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का छत्तीसगढ़ आंदोलन हो, से लेके नर्मदा से लेके कोई भी आंदोलन हो, ये शॉर्ट लिव्ड आंदोलन है। इसमें मनुष्य की मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो मनुष्य की मुक्ति का मार्ग कहाँ है? तो फिर मैंने 2 साल का सबेटिकल लिया। सबेटिकल समझते हैं ना, जो अध्ययन काल के दौरान छुट्टी मिलती है उसको सबेटिकल बोलते हैं। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि 2 साल तक नौकरी नहीं करूंगा और इसको खोज लिया जाए इस प्रश्न को। तो मैं प्रदेश में अलग अलग संस्थाओं में घूमता गया और इस तरह की, इसकी नहीं बोल रहा मैं, इस तरह की हर किताब हर संस्था के पास है। अब मैं इस किताब पे आ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं विवेकानंद साहित्य को पढ़ना शुरू किया। 10 वॉल्यूम मैंने लगभग 5 बार पढ़ा है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है विवेकानंद साहित्य। उस 10 वॉल्यूम को मैंने लगभग 5 बार पेज बाय पेज पढ़ा। बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर उद्धरण है, लेकिन मैंने सबसे पहला क्या खोजा मालूम है? इस किताब को लिखा किसने? विवेकानंद ने लिखा है। तो जो विवेकानंद ने किया वो लिखा नहीं होता ना, तो विवेकानंद भी गायब हो जाते। तो मुझे पता चला कि भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन के 12 वर्ष सिर्फ इसी में लगा दिए कि विवेकानंद के जो एक चुटका भी नहीं लिखा मिला या कोई व्यक्ति मिला जिसने विवेकानंद की बातों को कहीं लिखा है, उन सबको उन्होंने 10 वॉल्यूम में इकट्ठा किया। तो मुझे लगता था कि इस देश में सभी का जो जीवनी है ठीक से लिखा जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें पढ़ता रहा। फिर आखिरी में मैं सब दुनिया घूम के बाबा ने मुझे आनंद मार्ग में बुला लिया, वहां पहुंचा। तो मैं सब जगह सुनता था कि वो बहुत बड़े साधु हुए, इस संस्था के संस्थापक। लगभग 200 साल पहले एक साधु हुए, कोई भी संस्था के संस्थापक, और वो बड़े समाधिष्ट व्यक्ति थे। तो मेरे मन में समाधि को जानने की बड़ी उत्कंठा थी। कम से कम मैं एक व्यक्ति से, जीवित व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसको समाधि मिली है। समाधि को लेकर मैंने बड़ा उत्कंठा था। तो जिस संस्था में जाता था पूछता था समाधि वाला कोई है क्या? तो वो तो हमारे गुरु जी थे। तो मैं सोचने लगा कि एक आदमी को एक समाधि मिलती है, उसके चारों तरफ जो है एक बड़ी संस्था खड़ी हो जाती है एक किताब के साथ, है ना? तो मैंने बोला कि ये तो महापुरुषवाद है। महापुरुष है, उसके आसपास है सब कुछ। पहली बार जब मैं आनंद मार्ग में आया, मैं पहला क्वेश्चन यही पूछा आनंद मार्गियों से, यहाँ कोई व्यक्ति है जिसको समाधि मिली है? तो उन्होंने कहा 150-200 लोग हैं। मैं चौंक गया। 150-200 लोग ऐसे जिनको जीवन में किसी न किसी काल में बाबा के सानिध्य में, बाबा के सानिध्य के बिना समाधि हुआ, प्रामाणिक रूप से हुआ। फिर पता चला कि गुरुदेव ऐसे थे कि वो कुंडलनी को जोर से डांट दिया करते थे, उतरो नीचे, चढ़ो ऊपर। ये और बड़ी बात। फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। 2 साल में 1.5 साल लगभग आनंद मार्ग के आश्रम में एलएफटी के तौर पे मैंने गुजारने का तय किया मुंबई में। 2 चीज ने बड़ा प्रभावित किया। पहली चीज कि आनंद मार्ग का प्रत्येक सन्यासी अपने को छोड़ के दूसरे के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है। और जब मैंने गहरा अध्ययन किया आनंद मार्ग का, तो मुझे यह समझ में आया कि यह महापुरुषवाद नहीं है, यह परम पुरुषवाद है। इस बात को समझना पड़ेगा कि महापुरुषवाद में और परम पुरुषवाद में क्या फर्क है। तो बाबा के बारे में सुनते थे, बहुत सारे यंग सन्यासी थे, मेरी उम्र के भी थे। हम लोग की स्टडी सर्किल चलती थी, तो बहुत सारे सीनियर सब आते थे, उनको हम प्रश्नों के साथ घेर लिया करते थे और पूछते थे। तो बताते थे बाबा ने ये लिखा ऐसा ऐसा, यहाँ यहाँ है, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा ने ऐसा ऐसा बोला भी है। अब हम लोग बड़े साइंस के बैकग्राउंड के लोग थे, तो कहते थे प्रमाण बताओ।
ये बाबा बोले छीले नहीं चलेगा, ठीक है। उसी दौरान मैं एक सन्यासी से मिला 99 में। तो बड़े यंग सन्यासी थे और मुझे लगता था दक्षिण भारतीय थे, और मैं भी चेहरे से दक्षिण भारतीय नजर आता था, अभी कैसे दिखता पता नहीं। तो मैंने पूछा दादा आप क्या कर रहे हो, मैं सब सन्यासी पूछा आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा आर्काइव बना रहा हूं। मैं इतना खुश हो गया, ठीक है, कि कोई तो मिला मेरे को जो ऑथेंटिक रूप से बाबा की जानकारी संग्रह कर। सन्यासी और कोई नहीं, परमात्मा का दादा थे। उनका आर्काइव का कार्यक्रम शुरू हो गया था। और इस किताब के आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, जब पहली बार इंग्लिश में किताब मुझे मिली तो बहुत सारे साथियों ने, सन्यासियों ने बहुत सुंदरतम किताब लिखी उनके अनुभव के साथ। मदनानंद दादा की किताब उसमें से एक है, बाबा के छोटे भाई की किताब उनमें से एक है। सबने अपना अपना अनुभव लिखा है, लेकिन परमात्मा दादा की किताब ऐसी एकमात्र किताब है जो 6000 से ज्यादा लोगों का पर्सनल इंटरव्यू करने के बाद लिखी गई है। और उसमें बाबा के अनुभव लोगों के साथ है, किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद और जो महापुरुषों की किताब पढ़ने के बाद जो समझ में आता है वो ये आता है कि बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में अपने पूरी जो व्यवस्था चली आनंद मार्ग, उसको दो हिस्सों में आप देख सकते हैं। पहला निर्माण, बाबा ने मनुष्य के चित्त का निर्माण किया और मनुष्यों का निर्माण किया जो हमारे सामने आज दादा दीदी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। इन मनुष्यों का ऐसे निर्माण किया कि तुलसीदास की एक लाइन है, मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि तुलसीदास कहते हैं कि जेहि सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। मैं तो भांग का पौधा था, मतलब जो खा लेने के बाद जब जिसको नशा चढ़ता तो पौधे को कितना नशा होगा, है ना। जिसको थोड़ा सा 2-4 पत्ती खा ले आदमी तो आदमी जो हवा मुड़ लगता है, और पौधे को खुद कितना नशा होगा। तो जय सुमिरत में भांगते तुलसी तुलसीदास। तो मैं तो भांग का पौधा था और राम नाम की स्मरण से मैं तुलसी के पौधे में बदल गया, जिसके निकट जाने से आदमी। तो ये जो बाबा का सानिध्य था वो उसने मेरे को तो खासकर भांग से तुलसी बना दिया और आप सबको बनाया। तो इस निर्माण के साथ साथ अच्छा बहुतों ने निर्माण किया, पर निर्माण करके क्या किया, उसमें आत्मनो मोक्षार्थ की बात खूब लंबी चौड़ी की। बाबा ने सबसे पहले ये बात कही, तुम्हारा निर्माण इसलिए हो रहा है कि तुम इस जगत के उद्धार के लिए काम करोगे। बाबा ने कभी अपने सन्यासी को सन्यासी कह के नहीं, WT कह के, वर्कर कह के, होल टाइमर कह के आवाज दी ताकि उसको कर्तव्य बोध होता रहे। और इस पूरी किताब में बार बार प्रतिध्वनित होता है ये अलौकिक सत्ता के बारे में बात हो रही है। ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इस किताब ये 2 वॉल्यूम की किताब है, मैं 1 वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कुछ और बोल। तो तारक ब्रह्म जो है वो तंत्र का एक ऐसा महान और अद्भुत आनंद मूर्ति जी के द्वारा प्रतिपादित विशेष कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा बिंदु जो लौकिक और अलौकिक का मध्य बिंदु है, जो एक तरफ से लौकिक दिखता है और एक तरफ से अलौकिक है, और तारक ब्रह्म है। तो जब आप ये कहते हैं कि ये अलौकिक सत्ता है, तो ये पूरी किताब जो है ये घोषणा करती है कि वो अलौकिक सत्ता सिर्फ लौकिक कामों में दिखता है। तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता बताया और सबसे बड़ी बात क्या कहा कि जो प्राउड है, जो दर्शन है मेरा, केवल 99.9% वो स्पिरिचुअल है।
तो जिस चीज को मैं खोजता था कि स्पिरिचुअल एक्टिविज्म कैसा हो जिसमें मैं काम करते जाऊं और रोज मजबूत होते जाऊं, तो वो आनंद मार्ग का दर्शन था, उसकी प्रैक्टिसेस थी। आज 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, मैं सुख में, दुख में, लड़ाई में, झगड़े में, समाज में निरंतर काम करते हुए निरंतर सबल हुआ हूं, किसी दिन थका नहीं हूं। और आप सब उसके उदाहरण है कि इस एकमात्र इस तरह की अनुभवों की वजह से। तो ये आपकी इस पूरी किताब में आपके लिए जो है गाइड बुक है। इसकी बड़ी कमी थी हमारे आध्यात्म के क्षेत्र में, और मुझे लगता था दादा आर्काइव कर रहे तो कुछ सामने आएगा कि नहीं आएगा किसी दिन, तो वो आया तो मुझे बहुत खुशी हुआ। ये किताब बहुत अलौकिक है, परम पुरुष लौकिक अलौकिक दोनों है। तो आप लोग एक बार इसको चालू करोगे ना तो बी वेयर ऑफ दैट कि इस किताब को चालू करने के बाद आप दूसरा काम नहीं कर सकते जब तक खत्म ना हो जाए। इतना प्रांजल शैली में इसको अंग्रेजी में लिखा गया है जिसका जवाब नहीं। मैं बहुत अंग्रेजी साहित्य पढ़ा हूं, लेकिन 2 ही किताब ऐसी है। एक किताब है द सिद्धार्थ करके किताब, हरमन हेस ने लिखा है, एक गौतम बुद्ध के सन्यासी के ऊपर वो किताब है। उसको मैं खैरागढ़ में वो किताब मुझे मिली और मैं बस में बैठा, तो जब तक मैं वो किताब हाथ से नहीं उतरी तब तक वो मैं घर तक पहुंच गया तो किताब में आँख हटी नहीं। कैसे रास्ते में आया, कैसे यह पता नहीं। इतनी इंटरेस्टिंग किताब है। दूसरी किताब एडवेंट ऑफ मिस्ट्री जो थी, पहली अंग्रेजी वाली किताब, उसको मैं पढ़ना चालू किया तो 4 दिन तक मैंने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। 4 दिन में जाकर किताब खत्म हुई, रात दिन। और ये जो हिंदी किताब है उसका जो अनुवाद नहीं है, ये हमारे जो दादा है ना, बड़े चमत्कारी किस्म के दादा हैं जो जिन्होंने अनुवाद किया है। तो एनिमेशन दादा जो है ना, बड़े पोएट आदमी है। तो जो कविता है ना, जैसे कोई सुनाता है ना तो आपको ना नीचे से सीधा मंच पे ले आता है। वो सुने ना कि आप किसी बड़े कवि को जब सुनते हैं तो क्या होता है, सुनते 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 ना खुद ही उसकी दुनिया में विचरण करने लगते हैं। इतनी अद्भुत किताब का इतना अद्भुत जो है अनुवाद, मेरे देखे हुए सबसे अच्छे हिंदी अनुवादों में से किताब है जो कभी भी अंग्रेजी किताब से अनुदित हुई है, समस्त साहित्य में। तो मैं आपको इसमें और भी 3-4 लोगों के नाम हैं, उन सबको मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम सब सुधी पाठक गणों के लिए ये किताब उन्होंने सामने लाई है। आखिरी बात, इस किताब का, बाबा का आनंद मार्ग का ध्येय क्या है, क्यों पढ़ा जाना चाहिए। बाबा ने कहा है कि देखो ये जो मंत्र है यही जो है पूरा संक्षिप्त में प्राउट है। तो हमारा ध्येय है यथा व सुसाहसति, वो प्रसन्न हो, ठीक है ना। दूसरा, हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय जो है मतलब गोल, हमारा मिशन क्या है, समान वस्तु वो मनो, है ना, ये हमारा लक्ष्य मिशन है, सबके मन समान है। तो इस किताब के एक पेज में आपको ये मिलेगा, एक घटना में मिलेगा। अभी मत समझना कि बाबा ने किसी का कैंसर ठीक कर दिया, किसी का क्या कर दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बाबा बार बार क्या इंगित कर रहे हैं। और मैं परमात्मा का दादा को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कथा के माध्यम से उस पूरी फिलोसफी को बहुत प्यार से लिखा जो बाबा उस कथा के बाद दिया करते थे। अधिकांश लेखक उसको मिस कर देते हैं, घटना को लिखते हैं, उस घटना के पीछे उद्देश्य क्या है अधिकतर लिखना भूल जाते हैं। पर इस लगभग 600 पेज की किताब होगी, 900 पेज की किताब, 1000 पेज में जो है ना, कोई 2-3 पेज के बाद ऐसा जगह नहीं है जहां बाबा के उनको जो कहना चाहते हैं उस घटना के पीछे वो चीज नहीं है। और वो एक के बाद एक रहस्य को हटाते चले जाते हैं। इस किताब में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें जो बाबा ने ब्रह्मांड के बारे में बताया, जिसके बारे में
आज सवेरे जिक्र कर रहे थे, उस पर आखिरी बात क्या कि अपनी बात खत्म करूंगा। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ना, आजकल बहुत AI है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी आर्टिफिशियल हो नहीं सकता, होता है क्या? जो आर्टिफिशियल होता है इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता, है ना? फिर क्यों बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बाबा ने इस किताब में बहुत लाइन लिखी, सुंदर कि जो जड़ है वो प्रशुद्ध ऊर्जा है, ठीक है ना? तो जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, ठीक है ना, वो उस जिसको आप जड़ कहते हैं मतलब मैटर का, इट इज ए इंटेलिजेंस ऑफ मैटर, वो मैटर की इंटेलिजेंस, ठीक है? तो बाबा जो है उस चेतना के बारे में, अगर जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तरह की चेतना के बारे में बाबा बात करते हैं, कितने प्रकार के वायु के बारे में बताते हैं, कितने संस्कारों के बारे में बताते हैं, संस्कार का जड़ीभूत होना कैसे होता है बताते हैं, पदार्थ में बदलना कैसे होता है बताते हैं, कैसे उससे इलाज होता है बताते हैं। तो इतनी अद्भुत एनसाइक्लोपीडिया ये पूरी किताब है कि ये किताब तो बहुत अलौकिक है। तो इसको पढ़े बिना आप लोग का छुटकारा तो है नहीं, तो ये किताब तो आप पढ़ेंगे। तो इसलिए बार बार धन्यवाद देता हूँ परमात्मानंद जी को, दादा निमेशानंद जी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहू को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और आज इस किताब का इस पुण्य भूमि रायपुर में, जिसके बारे में बाबा का आशीर्वाद है कि ये दुनिया का ध्रुव तारा बनेगा जहाँ लोग सीखने के लिए आएंगे, उस पुण्य भूमि की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।